Hello everyone, welcome back. So in previous lecture, I started this chapter nanotechnology and ceramics in subject nanotechnology and surface engineering. So let us recall what we discussed in previous lecture. I explained about the syllabus portion, then also discussed about what is nanotechnology, what is ceramics. Then I explained about the PVD process, that is physical vapor deposition method. Now the one of the method which is used in PVD, the sputtering process, we will see in today's lecture. Okay, so up to this I explained in previous lecture. Now in today's lecture I am going to explain you about the sputtering, a very popular PVD process. Now the arrangement you can see as compared to the PVD process is very much similar, but the only difference over here is you can see it is a one type of the PVD process, the sputtering. Here the specifically we use argon as a ion, which is argon material which is used over here, so that we can remove material layer by layer by striking the argon over the surface of here target, and we can remove that material easily without too much evaporation. In previous process we have to generate a plasma state. जो आगे हमने फिजिकल वेपर डिपोजिशन में देखा कि हमको प्लाज्मा स्टेट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है हमारा उसके ऊपर हम कोटिंग क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्पटरिंग में क्या होगा कि जो भी आर्गन आयन है उसको हम जब हीट करेंगे तो वो मूव करके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करने के बाद वो यहाँ पे क्या करेगा, स्कूपिंग एक्शन यहाँ पे होगा। मतलब वो यहाँ से मटेरियल को रिमूव करेगा, और वो मटेरियल जो रिमूव होगा वो हमारा जो यहाँ पे सबस्ट्रेट है, यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर यहाँ पे कोटिंग होगा। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम pump, and this is all assembly is enclosed in the vacuum chamber. Okay, this one is our working gas feed। जो हमारा आर्गोन है वो यहाँ से इंसर्ट हम करेंगे, ठीक है, मटेरियल, और रिएक्टिव मटेरियल है हमको यहाँ पे नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे जो ये स्पटर्ड फ्लक्स है, मतलब यहाँ पे जो आयन फ्लक्स, सबसे पहले यहाँ पे ये हीट होगा यहाँ पे आयन आर्गन, और वो यहाँ पे जब स्ट्राइक करेगा, जो हमारा टारगेट मटेरियल होगा वो गोल्ड का हो सकता है, या फिर जो भी हमको कोटिंग करना है जिस भी मटेरियल का, ठीक है, वो यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, टाइटेनियम का भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो मटेरियल होगा टारगेट मटेरियल, उसको आर्गोन जो है वो स्ट्राइक करेगा, और उसके साथ यहाँ पे क्या होगा, ये जो सबस्ट्रेट जो मटेरियल होगा वो स्पूटर्ड फ्लक्स कहलाएगा। वो यहाँ पे स्पूटर्ड फ्लक्स जो है ये यहाँ पर ट्रैवल करेगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ये यहाँ पे कोट होगा, और जो हमारा जो सबस्ट्रेट है उसको हम एनोड से कनेक्ट करेंगे, और जो यहाँ पे टारगेट फ्लक्स है वो जो वर्क उसको हम कैथोड से कनेक्ट करेंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ PVD। नाउ हियर द sputtering involves ejecting material or atoms from a target or a source onto a substrate that is called as SI wafer, सिलिकॉन वेफर। यहाँ पे स्पटरिंग में क्या होगा कि जो भी मटेरियल है उसको हम इजेक्ट करेंगे, मटेरियल और एटम, एटम बाय एटम वी विल इजेक्ट और द मटेरियल फ्रॉम अ टारगेट और अ सोर्स इनटू अ सबस्ट्रेट व्हिच इज आवर सिलिकॉन वेफर। ओके, जो भी सिलिकॉन वेफर हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर हमको लेयर जिसका भी बनाना है, लेयर क्रिएट करना है, वो हमारा टारगेट सोर्स होगा, उसमें से हम यहाँ पे सबस्ट्रेट के ऊपर उसको स्पूटर करेंगे। ठीक है, इजेक्टेड एटम्स कैरी अ वाइड काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन।
जो भी यहाँ पे जो मटेरियल इजेक्ट होगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बहुत ही वाइड होगी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हाई होगा। देन द स्पटरिंग इज यूजुअली कंडक्टेड इन वैक्यूम और इन अन इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर लाइक आर्गन। जो यहाँ पे स्पटरिंग होगा वो हम कहाँ पर कंडक्ट करेंगे, वो वैक्यूम कंडीशन में कंडक्ट करेंगे। वैक्यूम यहाँ पे कितना होगा, 10⁻⁵ अराउंड 10⁻⁶ मिली बार तक का वैक्यूम यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे इन अन इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर आर्गन। जो भी हमें आर्गन मटेरियल है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। प्रोड्यूसेस अ शार्प सबस्ट्रेट डिपॉजिट इंटरफेस। जो भी यहाँ पे हमारा जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर जो डिपॉजिट होगी वो प्रॉपरली एकदम शार्प परफेक्टली लेयर बाय लेयर हमको मिलेगी, क्योंकि ये वो एटॉम्स जो है वहाँ पे इजेक्ट होके वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो गए स्टेप बाय स्टेप। सो उसकी वजह से हमको एक शार्प डिपोजिशन हमको मिलेगा। देन दिस sputtered ions only a small fraction of ejected species ballistically fly from target in straight line and impact the substrate or chamber wall। अभी यहाँ पे जो आर्गन है वो जब स्ट्राइक करेगा टारगेट से, सो जो स्पटर्ड आयंस होंगे, जो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इजेक्टेड स्पीसीज है, वो क्या होंगे, वो फ्लाई होंगे वहां से, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। या तो वो स्ट्रेट लाइन में जो हमारा सबस्ट्रेट है उसके साथ इम्पेक्ट करेंगे, या तो फिर वॉल की चेम्बर है वहां पे स्ट्राइक करेंगे। फिर उसके बाद रीस्पटरिंग होगा और री एमिशन होगा ऑफ डिपोजिटेड मटेरियल may happen during deposition due to high energy bombarding or impact, because there will be high collision between the materials, so there is possibility of high energy bombarding. So there can be the resputtering or re-emission of deposited material which may happen during the deposition process. At higher gas pressure, ion collide with the gas atom molecular or the which is sorry moderator and diffuse to substrate or the chamber wall and condense after a random walk। यहाँ पे क्या होगा कि जो हायर गैस प्रेशर होगा वहां पे आयंस क्या होंगे, कोलाइड करेंगे एक दूसरे से विद गैस एटम, दैट इज कॉल्ड एज मॉडरेटर, एंड डिफ्यूज टू सबस्ट्रेट, जो हमारा सबस्ट्रेट है उसके ऊपर डिफ्यूज करेंगे या फिर चैम्बर वॉल के ऊपर, एंड कंडेंस आफ्टर रैंडम वॉक। थोड़ा बहुत यहाँ पे वॉक करके, मतलब स्ट्राइक होगा तो थोड़ा रैंडम वॉक हमको मिलेगा और उसके बाद वो कंडेंस हो जाएगा। भी यहाँ पे एप्लीकेशंस दी गई कि कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो गई, या फिर कोटिंग, फंक्शनल एंड डेकोरेशन, फिर सरफेस एनालिसिस, फ्यूजन प्लाज्मा एंड स्पेस फिजिक्स। ओके, सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द sputtering process. Now the voltage applied between the target, we keep the target as the cathode, which is negative, and the substrate over here, this is our substrate, and this is our target, which is cathode negative, as we can see, and this one is connected to the positive, which is the anode. Now plasma is created by ionizing a sputtering gas, say argon. Over here we have to ionize the argon. Due to this difference, the argon will be ionized and the plasma will be created, which bombards the target and sputters off species for deposition. So यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे आर्गन जो है वो रिपीटेडली यहाँ पे जो हमारा टारगेट है उसके साथ स्ट्राइक करेगा और वो स्पटरिंग प्रोसेस को क्रिएट एनहांस करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा इलेक्ट्रोड है, टारगेट, कैथोड, यहाँ पे आर्गन, प्लाज्मा, गैस डिस्चार्ज है, फिर ये हमारी जो सिलिकॉन वेफर्स है, हमारा जो वर्क पीस हम कह सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा, एनोड। ठीक है, यहाँ पे हम स्पटरिंग गैस जो है वो यहाँ से इनलेट कर सकते हैं और यहाँ से वैक्यूम क्रिएट किया होगा। यहाँ पे आप वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो कि डीसी स्पटरिंग में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। ठीक है, और ये हमको यहाँ पे जो कैथोड साइड है
यानी कि ये वाली जो साइड है, ठीक है, यहाँ पे हमको एक कैथोड की डार्क स्पेस या फिर शीट देखने को मिलेगी on this cathode side, negative side, and over here we can see large amount of argon will be present or the negative flow, and this one is the anode shade. Okay, now another figure, you can see how the argon strikes and how the sputtered target or sputtered ions will move to our substrate and will be deposited over the silicon wafer. Okay, so the that is called as magnetron sputtering. It is a PVD coating technique to deposit thin film of metals, plastics, or ceramics. Now, see the beauty of this process. You can even use the plastic as a depositing material or ceramics and metals in vacuum or low pressure under a magnetic field. We have to create one magnetic field and in which we can uh, transfer this material used to concentrate high energy ions. जो high energy ions है उनको हम यहाँ पे concentrate कर सकते हैं on a target to eject atom. जो भी हमारा टारगेट है यहाँ पे उसके ऊपर ये हाई एनर्जी एटम्स है, उनको हम स्ट्राइक करेंगे और वो यहाँ पे इजेक्ट होंगे. Widely used to improve the corrosion resistance of steel, aluminum, titanium, magnesium alloys. जो यहाँ पे मेजर जो यूज है इस प्रोसेस का वो हम कहाँ पे यूज करेंगे, जो भी कोई भी मटेरियल है उसकी कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इंक्रीज करने के लिए हम यूज करेंगे. So this is the process of processes in sputter deposition. You can see how the argon will strike, and as the argon will strike, it will this is our, suppose the target plate, we want to create a coat of aluminum. So the argon will strike to the aluminum, and this aluminum atom will be spooned from here, which will be scooped from here, and this will also travel to the downward direction, and the argon will also travel over here, and after the random motion it will come to the steady state and it will be deposited to our the wafer surface. Okay, over here this is the anode, this one is the cathode. सो हमारा जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर एल्यूमिनियम है वो लेयर बाय लेयर यहाँ पे कोट होता जाएगा. साथ ही साथ यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन्स के भी स्ट्राइकिंग देखने को मिलेगा. जो इलेक्ट्रॉन है वो आर्गन से स्ट्राइक करेगा, आर्गन फिर एक्साइट होगा और फिर वो वहाँ पे फिर से टारगेट जो एटम है वहाँ पे strike करेगा. So in this way simultaneously the process will continue. Now the how the flux or this atoms arise, there are two methods. Arrival of atom flux can be uniform with isotropic arrival distribution. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे यूनिफॉर्म हो सकता है, अराइवल जो है वो आइसोट्रोपिक हो सकता है, और दूसरा जो मेथड है वो एन आइसोट्रोपिक, यानी कि इट विल हैव अ वन पर्टिकुलर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, इन इट विल बी ओनली इन वन डायरेक्शन. ओके, isotropic uniform in all direction. Okay, so distributed with anisotropic arrival. So the distribution cos raised to n theta is defined by the arrival flux relating to unit surface area. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यूनिफॉर्म अराइवल है आइसोट्रोपिक, उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिपोजिशन है वो हमको कम मिलेगा. ठीक है, यानी कि जो इफेक्ट ऑफ अराइवल ऑफ एंगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपोजिशन स्पेसिस ऑन फिलिंग ट्रेंचेस और होल्स. यहाँ पे अगर कोई होल फिल करना है, यहाँ पे हमको डिपोजिशन चाहिए, तो वो यहाँ पे हमको पुअर मिलेगा रिलेटिवली वाइड अराइवल एंगल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पे जो ये एंगल है यहाँ पे थीटा जो अराइवल एंगल है वो ज्यादा है, यहाँ पे ये अराइवल एंगल कम है. सो पुअर बॉटम फिलिंग, ये यहाँ पे वाटर फिलिंग होगा वो कम होगा. जबकि यहाँ पे जब ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन एनआइसोट्रोपिक होगा, so it will be nearly to same direction. So what happens in narrow arrival angle, the distribution leads to better bottom filling. यहाँ पे जो बॉटम फिलिंग हम आप देख सकते हो ये इक्वली यहाँ पे स्प्रेड होगा. यहाँ पे ये दूसरी अरेंजमेंट दी गई है, स्पटर डिपोजिट विथ एटॉमिक फ्लक्स लाइन. यहाँ पे एल्यूमिनियम है और उसका इलेक्ट्रॉन
जो है वो यहाँ पे, फिर जो रेक्टिफिकेशन एंटीना है यहाँ पे दिया गया है, और ये एल्यूमिनियम टारगेट प्लेट है. हाउ दिस वे द स्पटरिंग टेक्स प्लेस. And these are the various types of the sputtering process, which is the radio frequency sputtering, then magnetron sputtering, then ion beam sputtering, and reactive sputtering, then ion assisted deposition, high target utilization sputtering, and high power impulse magnetron sputtering. So these are the types. We not need to see in the detail these types. You have such have the basic knowledge about the sputtering process. So this is it for today's lecture. We will keep up to this. I explained about the sputtering process. In next lecture, we will see chemical vapor deposition. Okay, so this is it for today's lecture. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.